कक्षा 7 गणित का अध्याय 8 व्यंजकों के गुणनफल और सर्वसमीकाओं पर आधारित है। आज प्रश्नावली 8B के क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x³ + 2x + 2 है। तो ज्ञात कीजिए विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यदि x बराबर 3 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के पहले एक दूसरे अंकगणितीय प्रश्न पर हम विचार करते हैं। यदि किसी विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं, 10 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक कक्षा में क्या है, 50 विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यह बराबर हो जाएगा कक्षाएं गुणे विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब ये हो गया 10 गुणे 50 और यह बराबर हो गया 500 विद्यार्थी हो गए। तो ये सामान्य अंकगणितीय प्रश्न को यहाँ पर सोच करके और तब यहाँ पर जो बीजगणितीय प्रश्न है उस बीजगणितीय प्रश्न को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो पहली बात दी गई है कि विद्यालय में कक्षाएं कितनी हैं, विद्यालय में कक्षाएं, तो विद्यालय में कक्षाएं हैं 2x कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यह बराबर है x³ + 2x + 2। तो जो पहली बात पूछ रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर देखिए बेटा, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या यह कितने के बराबर हो जाएगी, कक्षाएं, कितनी कक्षाएं हैं, कक्षाएं गुणे प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कक्षा कितनी है, कक्षा यहाँ पर 2x इंटू प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये है x³ + 2x और +2 की। तो अब ये देखिए, यह 2x एक पदी व्यंजक है और x³ + 2x + 2 ये एक बहुपदी व्यंजक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x का इसके प्रत्येक पद के साथ गुणा करेंगे, ये हो गया 2x इंटू, फिर ये हो गया x³, 2x इंटू x³ प्लस 2x इंटू 2x इंटू 2x, फिर प्लस 2x इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये है 2, तो ये हो गया 2 इंटू और x के घाते 1, x के घाते 3, ये हो गया x के घाते 4। फिर देखिए प्लस यहाँ पर 2 और 2 का गुणा, तो 2 और 2 का गुणा कितना हो गया, 4। फिर यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर है x, तो x की घाते 1 और x की घाते 1, ये हो गया x की घाते 2, प्लस यहाँ पर है 2 और 2 का गुणा यहाँ पर हो गया 4 और फिर यहाँ पर x है। तो यह बराबर हो गया 2x⁴ + 4x² + 4x और ये हो गया विद्यार्थी। इतने विद्यार्थी हो गए। ये पहला उत्तर हमको मिल गया कि विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 2x⁴ + 4x² + 4x के रूप में हमको मिलेगी। फिर दूसरे में कह रहा है कि यदि x बराबर 3 हो
तो यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी, इसलिए कुल विद्यार्थी यहाँ पर हमको पता है पहले से कितना है, ये है 2x⁴ प्लस 4x² प्लस 4x के। अब देखिए बेटा हमने क्या रखना है, x बराबर 3 रखना है, तो x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो यह बराबर हो गया 2 इंटू और यहाँ पर 3 के घाते 4 प्लस 4 गुणे और 3 के घाते 2 प्लस यहाँ पर 4 गुणे और x की जगह पर 3, तो यह बराबर हो गया 2 इंटू, अब देखिए 3 के घाते 4, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 और 3 81, तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे 81, फिर प्लस यहाँ पर 4 गुणे और 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 9, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया 4 गुणे 3 था तो ये हो गया प्लस 4 3 12। फिर देखिए बेटा अब यहाँ पर 2 गुणे 81 है तो ये हो गया 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16 162 प्लस और यहाँ पर 4 9 36 और प्लस 12 अब इनका योग कर दीजिए, ये है 162 प्लस है 36 और प्लस है 12, तो 2 6 2 8 8 2 10 को 0 हाथ में 1 की, फिर 6 3 9 1 10 और 1 11 को 1 हाथ में 1 की 1 1 2, यह बराबर हो गया 210 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले चरों के रूप में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात किया और फिर चर के दिए गए मान को प्रतिस्थापित करते हुए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त कर लिया कि विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 210 के बराबर है।